Hello, my dear students of Standard 4. How are you all? I think you all are in good health. Now, children, as we have already started our second semester and we have already done our first chapter, that is the 13th one. Today, we are going to do our 14th chapter of second semester, and that is the second chapter of our second semester. Okay? So here we start. Before I start, I like to say something about this chapter. This chapter is about farming. Farming is very very older and very popular and very important uh, occupation of us of our country. Most of the people are engage with this occupation in our country. हमारे देश में मोस्टली लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं. Nowadays one movement is going on. There is some conflict between farmers and government. आपको पता होगा, है ना? अगर नहीं पता है तो try to know about this. What is that? आजकल जो चल रहा है किसान के और गवर्नमेंट के बीच में, यू मस्ट अवेयर ऑफ दैट. आपको पता होना चाहिए. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट अस say something more about our chapter. What is there in it? So, children, mainly two types of crops we are taking in a year, or farmer is taking in a year. ईयर में टू टाइप्स के क्रॉप्स फार्मर ग्रो करते हैं. वन इज kharif and one is kharif crops and one is rabi crops. Now what is kharif crops and what is rabi crops? The crops that are cultivated during the monsoon season that are called kharif crops. Okay, जो monsoon के महीने में, मंथ्स में या सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं फील्ड्स में, दैट आर खरीफ क्रॉप्स. वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं. एंड जो स्पेशली जून से लेके सितंबर तक ग्रो होते हैं. एंड दे आर हार्वेस्टिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. उसके बाद राबी क्रॉप है. दैट इज राबी क्रॉप आर स्टार्टेड ग्रोइंग इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर to February and harvested in the month of March or April. So these are the two types of mainly crops grown in our country. हमारे कंट्री में ये दो मेन टाइप्स के जो क्रॉप्स है वो ग्रो किए जाते हैं. बाकी जो वेजिटेबल्स है और दूसरे क्रॉप्स है वो तो पूरे साल दे आर कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो let us start doing our chapter 14, Raju's farm. Now what is the meaning of farm? It is a field. खेत बोलते हैं हम, है ना? That is called farm. Here one boy is there. His name is Raju. He is introducing. I am Raju. My father is a farmer. यहाँ पे one boy is here and his name is Raju. He is telling his story. He is telling about him. My father is a farmer. मेरे पिताजी फार्मर है. We live in Vasai village of Ida district in Gujarat. Where he is staying? वो कहाँ रहता है? Vasai village of Ida district. और ये हिम्मतनगर डिस्ट्रिक्ट के पास है ये. ओके, सो हिम्मतनगर के पास है इधर और वहाँ पे जो वासई विलेज है वहाँ पे ये राजू रहता है. इट इज इन गुजरात स्टेट. इट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर. लाइक एवरी ईयर माय फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सॉ द ऑनियन क्रॉप्स. नाउ हियर हिज फादर इज यूजुअली टेकिंग ऑनियन क्रॉप्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर. हर अक्टूबर में यूजुअली जनरली और वो कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं? ऑनियन का. सो हर साल की तरह इस साल भी हिज फादर इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. जब कोई क्रॉप लेना हो फील्ड में
At that time a farmer need to do a lot of things. बहुत hard work करते हैं farmers. Okay, so there are so many things to be done at this time. I am also going to farm to help him. जनरली अक्टूबर राजू तो स्टूडेंट है आपके जैसा, बट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मे बी दिवाली वैकेशन होता है. सो दैट टाइम राजू क्या करता है, हर साल अपने पापा को हेल्प करता है. एंड ये बार भी द थिंग इज सेम. तो वो अपने पिताजी को फार्म में हेल्प कर रहा है. इससे उसको पता है एवरी ईयर एज इज यू हेल्पिंग हिज फादर इन द फार्म, उसको पता है कि क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन से स्टेज एवरी ईयर. तो ही इज वेरी मच अवेयर अबाउट दिस. फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज फादर हैज बीन यूजिंग द एक्स टू डिग द सॉइल so that it may loosen and become soft. जब एक क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद जब दूसरे क्रॉप के लिए फार्मर रेडी होता है, रेडी करता है फील्ड को, सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो क्या करता है, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो क्या करता है, पहले जो सॉइल है उसको वो क्या करता है, टर्न अप करता है ना, उसको डिगिंग करता है, खोदता है, जिससे क्या होता है, इट विल बिकेम सॉफ्टर, वो सॉफ्ट बने और स्पेस बने उसके अंदर, सो दैट व्हेन वी गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स एट दैट टाइम ऑल द रूट्स में गेट वाटर प्रॉपरली, वो रूट्स को प्रॉपरली पानी मिले. तो इसलिए जो फार्मर है, after harvesting one crop and when it is the time to taking another crop, before that he used to plug the soil. Okay, वो क्या करता है, उसको टर्न करता है, उसको वो डिग करता है, जिसकी वजह से the soil may become softer and loose as well. Okay. In Raju's area, a tool called X is used to loosen the soil. What is this kind of tool called in your area? Write in your notebook and discuss. This you have to do on your own. Mostly children, you all are having your native places. Okay, आपके native हमें ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? It is in the village. और आपके village में, हर village में agriculture या तो farming का काम होता ही है. तो if you get the chance, you have to ask your elders or you may ask anybody, those who are engaged with the farming or agriculture. Okay, so in our area I am talking about Gujarat. In Gujarat, the instrument or the implement which we are using to dig the field or soil, that is said as, what it is, kodali. That is called kodali. Okay, and in English it is called as pickaxe. So let us see further. Sowing the seeds. This year also my father will sow onion seeds in the field. Now the second step of farming is sowing the seeds. पहला step है to digging the soil, to turn up the soil. And the second step is to sowing the seeds. The bullocks will pull the plug and father will walk behind them. बुलक क्या कर, हाँ, बुलक के साथ वो प्लॉ है उसको ज्वाइन किया जाता है. एंड फादर जो पिताजी है वो क्या करते हैं, वॉक बिहाइंड देम. हाँ, क्या होता है, जो बुलक है उसके साथ प्लॉ को ज्वाइन किया जाता है और फादर है वो पीछे चलते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्लगिंग इज हैपनिंग हियर एंड सॉइंग द सीड्स. और साथ साथ में पिताजी क्या करते हैं, जो सीड्स है सॉ करते हैं. सॉ करना मतलब बीज बोना. सीड, सॉइंग ऑफ सीड मीन्स बीज बोना. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू सेम लाइक माई फादर. नाउ what here Raju is doing, Raju wished to sow the seeds as his father does, but his father is not allowing him to do so.
उसके पिताजी उसको अलाउ नहीं करते सीड्स सॉ करने के लिए, बिकॉज he is quite small to sow the seeds, because he don't know proper method how to sow the seeds. उसको proper method नहीं पता है as his father does कि what is the proper method to sow the seeds. But father says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. So yes, what father is saying to Raju? Yes, father is saying that it is necessary to drop एट द राइट डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस में सीड सॉ करना ज़रूरी है. अगर एक जगह बहुत सारे सीड वो ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, तो जो क्रॉप है इट मे नॉट ग्रो प्रॉपरली, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे सीड्स होंगे तो उनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में मिनरल नहीं मिलेगा सॉइल में से, प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलेगा. तो दिस इज द रीज़न वाई राजू's फादर इज नॉट अलाउिंग हिम टू sow the seeds now. This is not too easy to do. It is not easy to do as well. He says that I may drop too many seeds at one place. हाँ, पापा क्या बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि राजू क्या करेगा, he may drop many seeds at the same place. I must wait till I am little older. थोड़े बड़े होने की अभी ज़रूरत है राजू को, and then his father will allow him to sow the seeds. I must wait till I am little older to be able to do this properly. What other ways could be used to plow the field instead of using animals? Animals के सिवा और क्या ways है या और क्या methods है जिससे हम seeds sow कर सकते हैं और फील्ड प्लॉ कर सकते हैं. व्हाट इज द अदर मेथड? तो फॉर प्लग द फील्ड वी आर यूजिंग ट्रैक्टर्स. आपको पता है ट्रैक्टर्स अपने देखे होंगे ना फार्म में, अपने कहीं ना कहीं ट्रैक्टर्स खड़े, या तो सपोज कभी आप हाईवे से जा रहे हैं और ट्रैक्टर्स है और आजू बाजू फील्ड्स है, अदरवाइज आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपने फील्ड्स देखे हो, तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर्स आर देयर इन द फील्ड्स. तो ट्रैक्टर्स वाई दे आर यूजिंग ट्रैक्टर्स फॉर digging the soil. The sapling scene. It is now 20 days since the seeds have been sown. After the sowing the seeds, 20 days passed away, and what is there? It is now 20 days since the seeds have been sown. The onion seeds have started to germinate. Now the seeds started to germinate, to grow. Along with onion plants, weeds have also come up. Weeds grow in fields and gardens without being planted. What are the weeds? अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो ऑनियन के सीड्स है उस जब वो जर्मिनेट होने लगे तो with them, along with them, some other weeds are also started germinating. तो what are the weeds? Weeds क्या है? तो weeds are unwanted plants. Weeds है जो unwanted plants है, and it should be need to remove from the fields, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो वो minerals है which is required to grow the main crop, जो main crop को grow करने के लिए ज़रूरी है minerals, they are taking them from the soil. वो soil में से उसको ले लेते हैं, and the required amount of minerals which is needed for the main crops they don't get, and the crop will be not grow up properly. So if the weeds are not removed, अगर उसको निकाला नहीं चाहिए weeds को, then the crop plants will not be healthy. जो plant जो main crop है it will not grow healthy. Mother, uncle and I, we all help father to remove the weeds. जो अनवांटेड प्लांट है वीड्स वो क्या करेंगे, वो भी सॉइल में से मिनरल्स को ले लेंगे ग्रो होने के लिए, और वो तो बिल्कुल यूज़ के नहीं है, वो तो ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं. ओके, और जो मेन क्रॉप्स है जो फार्मर ने ग्रो किया है, जिसके पीछे उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वो प्रॉपरली ग्रो हो पाएगा नहीं, बिकॉज द मिनरल टेकन अप बाय द वीड्स. ओके, तो वो मिनरल्स है वो क्या कौन ले लेगा, वीड्स ले लेंगे. तो इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ वेरी मच important, very much
necessary to remove it from the field. उसको field से निकालना बहुत ज़रूरी है because they prevent the growth of the main crop. वो क्या करते हैं, जो main crop है उसके growth को वो रोक देते हैं. So यहाँ पे मम्मी, अंकल और राजू, they three started remove the weeds. Growing plants. I am happy to see the crops of onion. They are tall enough to reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onions are ready to harvest. It will be harvested. यहाँ पे you can see here that Raju is standing here and till his leg the crops grown. उसके फीट है वहाँ तक क्रॉप्स ग्रो हो गए हैं, नीज तक ग्रो हो गए. द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप. अब यहाँ पे जो लीव्स है दे आर स्टार्टेड बिकमिंग येलोइश. जो येलोइश है इट इज द साइन, इट इज द सिंबल दैट द नाउ द क्रॉप ऑफ द ऑनियन इज रेडी. जो येलोइश हो जाते हैं लीव तो उससे पता चलता है कि जो ऑनियन है नाउ इट इज रेडी, नाउ द क्रॉप इज रेडी टू फॉर हार्वेस्ट. इट विल बी हार्वेस्टेड. अब उसको क्या किया जाएगा, अंदर से निकाला जाएगा. ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड. अगर आपने कोई क्रॉप देखा हो तो आपको उसको ड्रॉ करना है अपनी CW में. डू यू नो वाई everyone at home will have to work to harvest the onions out? It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. What is going on here? यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे the author is telling us that everyone at home will have to work to harvest the onion out. सबको घर पे जितने भी हैं वो सबको क्या करना पड़ेगा, दे शुड हेल्प इन हार्वेस्टिंग द ऑनियन क्रॉप. ऑनियन को निकालने में, क्योंकि इट इज़ नाउ रेडी, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ऑल टू टेक इट आउट. बिकॉज अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो ऑनियन है वो ऐसा क्रॉप है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है. आपके घर में भी अगर ऑनियन को आप प्रॉपरली स्टोर नहीं करोगे देन इट विल स्टार्टेड रॉटिंग. वो सड़ना चालू हो जाएगा एंड बैड स्मेल विल कम आउट फ्रॉम इट, और उसमें से गंदी स्मेल आएगी. सो इफ़ यू आर टेकिंग मोर ऑनियंस एट होम इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप इट प्रॉपरली. उसको प्रॉपरली रखना बहुत ज़रूरी है, otherwise it started rotting. So here also all at home have to work together to take out the onion crop. It is important that this should be done at the right time. और ये proper time पे होना जरूरी है. अगर time ज़्यादा हो गया then what will happen? As I told कि ऑनियन है वो सड़ना चालू हो जाएगी and bad smell will come out of it. The onion will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. और इतना हार्ड वर्क किया है जो फील्ड को प्लो करने में, सीड सॉ करने में, उसको इरिगेट करने में, then all this hard work will be failed or will be wasted or spoiled. Raju helps his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? In which work do you help? Most we are staying in a city, so no, यहाँ पे कोई फार्मिंग का काम नहीं करता है. ओके, सो मोस्ट ऑफ योर फादर आर वर्किंग इन द ऑफिस. तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने फादर को ऑफिस में हेल्प करो. बट एट होम जब आपके मम्मी है या ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, those who are staying at home, या तो आपके brother and sisters है, if they need any kind of help of yours then you must help them. आपको उनको help करना चाहिए. Okay, so yes, just like Raju does, I also help the elders in my family in their work.
Did you enjoy the work? Yes, I enjoy the work. कोई भी काम है ना children, if you are doing with nicely or in light mood, then it will be become very much easier and very much enjoyable for you. कोई भी काम आप अगर खुश होके करोगे ना, then it will become very much, आपको उस वो काम करने में बड़ा मजा आएगा. So तो हमेशा कोई भी काम हो, always enjoy work. Okay. The onion crop. Everyone at home is happy. घर पे सब खुश है. दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग एंड गुड क्वालिटी. ये बार जो ऑनियन का क्रॉप है इट इज़ वेरी नाइस. और जब बात पता है आपको चिल्ड्रन, फार्मर को जब अच्छा क्रॉप ग्रो होता है ना, तब फार्मर बहुत खुश होते हैं. तो वो क्योंकि वो जिसके पीछे इतनी मेहनत करते हैं, दे आर टेकिंग सो मच केयर. They are even when they are needed, they are after plugging the soil, they are also giving them fertilizer. Fertilizer क्या है? It is a substance which farmers are using to improve the quality of the soil. Soil की quality improve करने में farmers जो use करते हैं, that is called fertilizer. It is of two kind. It is chemical based and it is natural. सो इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब क्रॉप बहुत अच्छा ग्रो होता है तो फार्मर्स बहुत खुश होते हैं. सो सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर. एवरीवन एट होम इज हैप्पी. दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग एंड गुड क्वालिटी. मदर एंड आंटी यूज द इलेगी. इलेगी मीन्स नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम दातरडू बोलते हैं गुजराती में. ओके, या सिकल बोलते हैं, इलेगी. टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस. ऑनियन के टॉप पे से वो क्या करते हैं, वो लीव्स को कट करते हैं. एंड दे आर सेपरेटिंग ऑनियंस फ्रॉम द लीव्स. द इलेगी इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. छोटे बच्चों को हाथ में नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी शार्प एंड इट इज़ पॉसिबल इफ दे आर यूजिंग दैट देन दे मे हैव कट इन द फिंगर्स. फादर एंड अंकल टिल दे सेक्स विद ऑनियंस. क्या करते हैं पापा और अंकल है. कैन यू सी ऑन पेज नंबर 111. यहाँ पे पिताजी और अंकल दोनों मिलके क्या कर रहे हैं. यस, दे आर मेकिंग द बैग्स रेडी. दे आर सेक्स होते हैं ना जो थैले कोथड़े बोलते हैं हम. दे आर मेकिंग इट दे रेडी टू सेंड इट टू द मार्केट. फादर विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट. क्या करेंगे पिताजी, अब उसको लेके जाएंगे बड़े मार्केट में और उसको सेल करेंगे. राइट आंसर्स इन योर नोटबुक. इन विच कोर्स राजू हेल्प हिज फादर. कौन से काम में राजू हेल्प की अपने पिताजी को. तो बहुत सारे काम में हेल्प की. और रिमूव द वेट्स एंड प्लगिंग द field and also sowing the seeds. Okay, is there any field near your house? What is grown there? हम तो सिटी में रहते तो हमारे घर के आसपास तो जनरली कोई फील्ड नहीं. पर आपको अपने इफ यू आर हैविंग एनी फील्ड्स इन नियर बाय योर इन योर नियर बाय प्लेस ऑफ योर विलेज देन यू कैन राइट दैट. Raju's father takes the onions to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads. अगर proper roads नहीं होते तो क्या होता. तो हम many things we are using in our daily life which not grown in our स्टेट और हमारे आसपास या तो हमारे स्टेट में जो ग्रो नहीं होता, वैसे कई कॉमोडिटीज़ है जो हम या तो ऐसे कई फार्म प्रोडक्ट्स है विच वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. तो वाई इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ रोड. जो रोड्स की जो फैसिलिटी है उसकी वजह से द थिंग विच आर नॉट ग्रोन इन आवर एरिया और इन आवर विलेज और in our state, then also we are using them because of the facility, good and better facilities of transport. What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Which kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? तो sometimes अगर ऐसी चीज़ है जो जल्दी से ख़राब हो जाए, तो जैसे कि लीची है या एप्पल्स है, तो how they are taking in either in train or एयरक्राफ्ट एज वेल. और या तो जनरली तो क्या ट्रक्स यूज़ होते हैं, बिग ट्रक्स आर यूज. और
to transport this kind of commodities to our place. So this explanation part we have done in our first part of the video, and second part we will discuss later in the second part.